अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को की फोर्स को अपोज जो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन की डेफिनेशन है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट द रेस्ट। ठीक है, फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, उस फोर्स के जो कि किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर हमारे पास फोर्स ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर फोर्स हम ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन भी उसके टायर में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो एफ से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशो इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। रेशो जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, यू होता है। हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे एफ एस को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एफ एस जो है वो एक साइड पे रहेगा और जो हमारे पास आर है वो क्या होगा, यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल जो है इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ गई है कि एफ एस इज इक्वल टू यू आर। क्योंकि हमें पता है कि जो आर है वो क्या है, डब्ल्यू के वेट के इक्वल होता है और डब्ल्यू जो है वो इज इक्वल टू एम जी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह जो है उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू यू एम जी। तो ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन नंबर 3 फाइनल फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना वो फाइनल इक्वेशन फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। यहाँ पे हमारे पास है कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब किसी भी कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव होता है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर है। यहाँ पे आप आर सोचेंगे कि आर यहाँ पे क्यों है, तो हम लोग कोई भी अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसका कोई ना कोई रेडियस होता है, तो ये रेडियस को शो किया है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास उसको अप्लाई किया है। वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए। हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली ए एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करना है जो हम लोगों ने ऊपर को यहाँ पे निकाली थी। तो हम क्या करेंगे कि एफ सी इज इक्वल टू एम, यहाँ पे ए की हम लोगों ने वैल्यू क्या किया है कि वी स्क्वायर ओवर आर को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वी जो है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल को शो कर रहा है और जो एम है वो क्या है, मास ऑफ बॉडी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।